नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज महाकाली का एक विशिष्ट प्रयोग बताने जा रहा हूं। इसमें किसी विशेष साधना की आवश्यकता नहीं है, न किसी प्रकार के पूजा पाठ और विधि विधान की आवश्यकता है। सामान्य सा एक तंत्र प्रयोग है, मात्र 10 मिनट लगेगी और 9 दिन नवरात्रों में इस प्रयोग को करने से निश्चित ही हर प्रकार की समस्या परेशानी से छुटकारा मिलेगा। परंतु समस्या और परेशानी वो जो बिल्कुल आपको निढाल कर चुकी है, परेशान कर चुकी है, जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। चाहे वो कर्ज को लेकर के हो, बीमारी को लेकर के हो, या फिर समाज में किसी प्रकार से आप अपमानित हो रहे हो, जेल इत्यादि का डर बना हुआ है, कोर्ट केस है, या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या जिससे आप पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हो, परेशान हो चुके हो और लगता है कि निकलने का रास्ता कहीं से भी कैसे भी बन नहीं पा रहा। अनेक उपाय करके आप हार चुके हैं। ज्योतिष के उपाय कर लिए, वास्तु के उपाय कर लिए, तंत्र मंत्र भी आपने अनेक कर लिया है, फिर भी कोई साधन नहीं बना, कोई रास्ता नहीं बना, कोई उपाय सफल नहीं हुआ, तो फिर इस प्रयोग को एक बार करके देखिए। बड़ा ही सरल प्रयोग है, परंतु तीव्रता के साथ कार्य करता है। और तंत्र प्रयोग की जब बात आती है तो मैं अक्सर बोलता हूं कि तंत्र प्रयोग एक अंग्रेजी दवा की तरह काम करता है, जो शीघ्रता से लाभ दिखाता है, परंतु कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। अब साइड इफेक्ट का तात्पर्य यहाँ पर कुछ नियम ऐसे होते हैं कि उस समय या उस अवधि में इस क्रिया को करना है, घर में करना है, बाहर करना है, या कहीं शमशान में करना है। अब वो बंधन होता है कि इस क्रिया को किस तरह से संपन्न करना है। साथ ही कई बार जब हम उस क्रिया को करते हैं तो उसमें बंधन ये भी होता है कि उस क्रिया को करने के बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी से बात नहीं करनी, चुपचाप जाना है, इस समय जाना है। यही सब बंधन एक प्रकार के साइड इफेक्ट हैं और कई बार विपरीत मार करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि हम इन नियमों का पालन करने से चूक जाते हैं। और आज का जो तंत्र प्रयोग है वो अत्यंत सरल है। जैसे कि बताया, किसी प्रकार की विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं। जब पूजा पाठ की ही आवश्यकता नहीं है तो सामग्री का महत्व ही कहाँ रह गया। परंतु अक्सर बोलता हूँ, चाहे पूजा पाठ की आवश्यकता हो किसी तंत्र में, किसी मंत्र में, परंतु थोड़ा सा पूजन विधान अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हमारी साधना, हमारा प्रयोग शीघ्रता से सफल हो और साथ ही हमारे प्रयोग में, हमारी साधना में, हमारे मंत्र जाप में किसी प्रकार की विघ्न बाधा परेशानी उत्पन्न ना हो। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार का है वह तंत्र प्रयोग और कैसे संपन्न करना है। माँ काली का यह तंत्र प्रयोग है। माँ काली तंत्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है और यह प्रयोग निश्चित तौर पर तीक्ष्णता के साथ कार्य को संपन्न कराता है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं सामग्री की। आरंभ में ही कहा, सामग्री विशेष की आवश्यकता नहीं। सामग्री के तौर पर एक काले रंग का या लाल रंग का धागा, संभव हो काले रंग का ही धागा लीजिएगा, और साथ ही आपको 9 नींबू लेने हैं। नींबू बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, बिना किसी दाग के, बिना किसी धब्बे के 9 नींबू लेने हैं आपने। बस ये 2 सामग्री है। और इसके अतिरिक्त यदि आप पूजा पाठ की कोई सामग्री रखना चाहें, थोड़ा सा पूजन संपन्न करना चाहे, वो आपकी इच्छा पर है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा सा पूजन अवश्य ही कर लेना चाहिए। गुरु गणेश का वंदन करके, अपने पितृ, कुल देवता, स्थान देवता इत्यादि का स्मरण करते, ध्यान करके, उन्हें मनाते हुए हम अपने प्रयोग को करें तो शीघ्रता से सफलता सुनिश्चित हो जाती है। परंतु इस प्रयोग में आवश्यकता नहीं है, चाहे तो करे चाहे ना करे। अब जानते हैं करना कैसे है। नवरात्रि के प्रथम दिन से नवरात्रि के 9वें दिन तक, यानी 9 दिन लगातार आपको यह प्रयोग संपन्न करना है। सामग्री 9 के 9 दिन यही रहेगी। प्रतिदिन आपको एक काला धागा लेना है और 9 नींबू लेने हैं। अब काला धागा कितना लेना है, अपनी हाइट के बराबर ले लीजिएगा और उसमें इन 9 नींबुओं को पिरो दीजिएगा, माला बना दीजिएगा। और इस माला को लेकर के माँ भगवती काली के मंदिर चले जाइएगा। अब मंदिर यदि चौराहे पर हो, शमशान में हो तो श्रेष्ठ है, अन्यथा जो भी आपके नज़दीक माँ काली का मंदिर पड़ता हो, रौद्र रूप में हो, श्रेष्ठतम है। माँ काली के उस मंदिर में आपको जाना है। अब कब जाना है, या तो 12 बजे से 2 बजे के मध्य में, दोपहर के समय, या फिर जाना है रात्रि 10 बजे के बाद। अब जैसी आपकी व्यवस्था बनती है, जो आपसे संभव हो सकता है, उस समय में आपको चले जाइए। और जब मैं बात करता हूँ शत्रु की, तो शत्रु का तात्पर्य कोई व्यक्ति विशेष ही नहीं होता। जो चीज़ें हमें परेशान करती है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से, वो सभी शत्रुवत होती हैं। और शत्रुओं के लिए जब कार्य करते हैं
तो मध्याह्न का समय या रात्रि का समय श्रेष्ठ होता है और इसीलिए कहा मध्याह्न काल 12 बजे से 2 बजे के बीच में ये प्रयोग आपको संपन्न करना है या फिर रात्रि के 10 बजे से 2 बजे के बीच में संपन्न करना है। इस सामग्री को लेकर के चले जाइए। संभव हो जैसे बताया पूजा पाठ थोड़ा कर ले तो श्रेष्ठ होगा। थोड़ी सी पूजन सामग्री ले जाइए। माँ भगवती के निमित्त लाल रंग के पुष्प हो, कुछ नैवेद्य हो, लौंग इलायची बताशे हो, मिश्री हो, लड्डू हो, बर्फी हो। मैं बता रहा हूं आवश्यक नहीं है कि सामग्री लेकर के जानी है, परंतु जैसा संभव हो सके, जितना संभव हो सके, जो आप कर सके वो अवश्य करिए। माँ भगवती के मंदिर में चले जाइए, निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रणाम कीजिए और जो पूजन करना चाहते हैं थोड़ा बहुत माँ भगवती को तिलक इत्यादि करके जो भोग प्रसाद लेकर गए हैं, पुष्पहार लेकर गए हैं, वो अर्पित कर दीजिए। उसके बाद माला को जो आपने नींबू की बनाई हुई है उसे अपने हाथ में रखिए। माँ भगवती का स्मरण करते रहिए और प्रत्येक नींबू के ऊपर आज जो मंत्र बता रहा हूँ उसको प्रत्येक नींबू के ऊपर 3 बार, इस प्रकार 27 बार मंत्र का आपको उच्चारण करना है। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ, पूर्ण अनुनय विनय के साथ एक छोटे बच्चे की तरह प्रार्थना करनी है। इस प्रकार प्रार्थना करनी है कि अब आपका कोई भी नहीं है, आप अकेले पड़ गए हैं, शत्रुओं से घिर गए हैं, परेशानियों से घिर गए हैं। इस प्रकार पूर्ण आतुरता के साथ आपको प्रार्थना करनी है और इस मंत्र का प्रत्येक नींबू के ऊपर 3 बार जाप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। कनवा में तेल डार, कहाँ बैठी महामाई, डरी गई कि लज्जा से मुँह छिपाई, उठ आओ बालक पुकारे कि त्रिशूल बेच खाई, बालक तोर कष्ट पावे तो को नींद कैसे आई, अरज हमारी सुन ले ए महामाई। पुनः सुनिए। कनवा में तेल डार, कहाँ बैठी महामाई, डरी गई कि लज्जा से मुँह छिपाई, उठ आओ बालक पुकारे कि त्रिशूल बेच खाई, बालक तोर कष्ट पावे तो को नींद कैसे आई, अरज हमारी सुन ले ए महामाई। प्रत्येक नींबू के ऊपर 3 बार इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। बैठकर करे, खड़े होकर करे, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपकी व्यवस्था बने उस प्रकार से इस मंत्र का 27 बार उच्चारण करके वो माला संभव हो माँ भगवती के गले में धारण करा दीजिए, अन्यथा चरणों में रख करके प्रणाम करके चले आइए। इतना ध्यान रखिएगा, जब आप इस प्रयोग को करके वापस लौटते हैं तो बिल्कुल मौन होकर के मानसिक रूप से इसी मंत्र का जप करते हुए चले आना है। बस इतना सा ये प्रयोग है। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को करते समय एक बात और ध्यान रखनी है कि समय और स्थान एक ही होना चाहिए, अर्थात मंदिर एक ही रखना है 9 दिनों तक। ऐसा नहीं है आज एक मंदिर में कर लिया कल दूसरे मंदिर में चले जाएंगे। दूसरा, समय मध्याह्न काल में कर रहे हैं तो प्रतिदिन मध्याह्न काल में, रात्रि काल में संपन्न करते हैं तो प्रतिदिन रात्रि काल में। ऐसा नहीं है आज रात्रि में किया, कल मध्याह्न में समय लगा तो मध्याह्न में चले गए, फिर रात्रि में समय लगा तो रात्रि में चले गए। समय और स्थान तंत्र में विशेषता रखता है, इसलिए एक समय निश्चित कीजिएगा। 9 दिनों के अंदर ही आपको कहीं ना कहीं रास्ते खुलते नजर आएंगे। और जैसा कि अक्सर बोलता हूं, यदि समस्या विकट है, लंबे समय से चली आ रही है, कोई भी साधना मंत्र में बताता हूं तो बोलता हूं कि उस प्रयोग काल के बाद भी, साधना के बाद भी उस मंत्र का जप यथाशक्ति करते रहना चाहिए। तो इस प्रयोग के लिए भी कहूँगा 9 दिन आपने नियमित रूप से करना है और उसके बाद में यदि संभव हो तो मंदिर जाइएगा, अन्यथा घर में ही आप मानसिक रूप से इसका जप करते रहिए। जब भी समय लगे, जितना समय लगे, इस प्रयोग को घर में संपन्न नहीं करना है। नींबू की जो माला है वो मंदिर में ही चढ़ानी है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है हमारे घर में माँ काली की प्रतिमा रखी हुई है तो उसी पे आप संपन्न कर ले, ऐसा कदाचित मत कीजिएगा। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग करके लाभ अवश्य उठाइए। उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।